नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की, आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी। और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, मुशान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है।
सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा। मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गरेबा। जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान ख़रीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्ज़ा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्ज़ा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। इसलिए में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये मुसलमानों के ट्रस्ट में चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है। अब की मर्तबा की होली हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीज़ें रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ आने वाली काली हुकूमत जिस तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। होली कोई या अभी मुर्शिदाबाद के MP TMC के अबू ताहिर साहब वो तशरीफ़ ला चुके। अजीज़ पाशा साहब को मैं ज़हमत देने जा रहा हूँ। CPI के को जो हर चीज़ की आज़ादी है। ये एक आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, बहुत एक्ट जो लोग अपने तरफ से सखावत देना चाहते हैं इस तमाम पूरी कौम के लिए और पूरे इसके लिए। तो मेजर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। इसलिए कि जो हुकूक हासिल है तो गुरुद्वारा कमेटी है या हिंदुओं की जो कमेटी है, अपने जो कमेटी में कभी अपने कमेटी के लोगों को नहीं रखा जाता। मगर क्या वजह है कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे इस कमेटी में जो है ना नॉन मुस्लिम्स को रखा जा रहा है। और ये कानून की तरफ से 44 अमेंडमेंट लाए गए मगर तमाम 44 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया। और जो है ना उनके जो 14 Even government is an encroacher in this. Crores worth of land is
encroached by the government through this registration. What they are doing, they are glorifying that encroachment. In order to gain the political will, they are now taking a Waqf board, council, even tribunal has been undermined and everything is captured by the government. They want to grab all these properties. We should not allow it. I don't want to take much of time because clear violation of the Indian Constitution is there. Article 25 and Article 26 and all kinds of things. They are taking undemocratic attitude in this. In the parliament, we let it come in the parliament. In the parliament, if it comes, I hope that many people will join together to talk and fight against this kind of in the parliament. I assure you, as a member in the parliament and a party leader of IML, we will fight it tooth and nail, and we will have all kind of support to this kind of agitation and the movement. I believe that the leaders, they are great leaders. They have sacrificed for the community's interest in front of them, keeping them in the forefront. We will agitate this, we will spread this agitation throughout India. I would like to say that also. So we have to stand together, we have to fight together. I hope that you all will support this, and we on behalf once again support, IUML support to this. Let us have a joint work. ये केवल आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में हम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी। आपको हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से, जिन्होंने कहा कि अब जमींदार का बेटा जमींदार नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आज़ादी मिली है तो अंग्रेज भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई। अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा और दिल्ली में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, वही देश पर राज चलाएगा। मालिक किसको बनाया? और ये संविधान में खूबसूरत लाइन लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को और आगे भी खारिज होंगे, हर लेवल पर खारिज होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं आपकी लड़ाई के साथ हूँ, आपकी मांग के साथ हूँ और ये देश आपका है, आपका खून पसीना लगा है इस देश को बनाने में। और अभी हम किसान आंदोलन के भी उस NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे तो हमारी भी जिद है, लड़ाई चलेगी। जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। की तरफ से आपने जिस सॉलिडारिटी का हमको मुजाहरा किया है, उसुद्दीन अवैसी साहब MP मेंबर पार्लियामेंट भी आ चुके हैं। नहीं, आप लोग खाम ये बैरिस्टर असुद्दीन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, MIM के नेशनल प्रेसिडेंट। देखिए, आप लोग अगर खुश रहेंगे तो सबको सुनेंगे।
एक मिनट, आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ। अपना मकान मिले और वो अपने मजहबी हुकूक के साथ यहाँ पर जिंदा और सलामत रहे, ये हमारा मुतालबा, ये हमारी कोशिश है। आज का ये मुजाहिरा आपको एक नया पैगाम देगा और लगता ये है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हमें जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके पर दस्तूर की रोशनी में रहकर अपनी लड़ाई को लंबे तरीके पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पैगाम चंद शेरों के ज़रिए आपसे कह कर के हटता हूँ कि हिम्मत और हौसले के साथ रहिए। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमज़ोर हो गए, हम डर गए, हम खौफज़दा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और आपके दरमियान ये पैगाम हूँ कि इसी खाक से, इसी ज़मीन से उभरते स्टेटमेंट लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? हमारा कहना है कि आज मुसलमानों के बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारा देश। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया महिबुल्लाह खान साहब। हम समझते हैं कि बीजू जनता दल के अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है। वो जब वक्त बिल अगर मैं अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की एक और अहम शख्सियत, बोर्ड के नायब सदर और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादुल्लाह देखिए, मैं हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको रोके नहीं। देखिए, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप ये मैसेज देंगे कि हमने लोगों को रोक दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत ही खामोश और बहुत ही पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो लोग बाहर रुके हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए ताकि ये लोग शामिल हो सकें। बाहर भी रहेंगे तो बदअमनी फैलेगी, अगर अंदर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो एक अहम सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान अभी एक और अहम शख्सियत मौलाना महमूद बंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी आप सुनेंगे। तो मैं अब आता है, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवस्सुर कैसे पेश करें, जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये शरारत अंगेज हरकतें हैं मीडिया की तरफ से की जा रही है कि वो आम लोग हैं, और अगर आप ये बात करेंगे तो हम उन लोगों को जो मीडिया को बाइट मत दीजिए। यहाँ जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात ही सबके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की ज़मीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की ज़रूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य जी से गुजारिश करता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं इसी प्रोग्राम के लिए। और जो उधर ऊपर, आप लोग नीचे आ जाइए, ऊपर मत चढ़िए। दीपांकर भट्टाचार्य जी। शुक्रिया। आज जिस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज़ ने जो इसके लिए JPC बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनके तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोज़र राज चल रहा है, तो इस बिल को भी बुलडोज़ कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के ख़िलाफ़ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। तो इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के में देखिए, अगर आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे इस समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी ज़मीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका साथ दीजिए। इसको ज़मीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है, किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है इस समय। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहाँ हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आज़ादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आज़ादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। अभी इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो निजी चीज़ें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको ख़त्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज़ इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉम्बाक से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आज़ादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की ज़रूरत है।
हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं। और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों ने आज हमें बुलाया है आपके लिए। जिसे संविधान को ही हमारा धर्म मानना पड़ेगा, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना ना हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं भारत के आदिवासी क्षेत्र राजस्थान से आया हूँ। मैं तो ये नारा देने आया हूँ कि अब देश को, हमें सभी आवामों को, सभी लोगों को एक ही नारा देना चाहिए, संविधान ही हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए कहने आया हूँ कि जैसा तिरंगे के बीच में एक निशान बना हुआ है, मेरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक निशान है हमारा झंडा, जिसमें हमारे आदिवासियों के झंडे में सूरज का निशान है, चांद का निशान है और तारे का निशान है। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज मानने वाले हो, चाहे तारे को मानने वाले हो, चाहे चांद के मानने वाले हो, को आदिवासियों का मूल धर्म है इन सब का सहयोग करना, रक्षा करना, सहायता करना। ये हमारा मूल धर्म है कि संविधान हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में जिस तरह से ये बात आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में हम व्यक्ति इस वक्त संशोधन बिल के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब कहीं आप जैसे दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा अमन सेन, शांति और देश के उद्धार के लिए। इसी संकल्प के साथ में हम जाएंगे। बहुत बहुत जय जोहार। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे छोटू भाई वसावा और महेश भाई द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो हमारे इन सब लोगों के लिए काम करने का संकल्प के साथ आगे है। और भारतीय बहुजन अलायंस बना है, जिसका भी एक हमारा मिशन है, हम सब मिलके संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि लोक पर तंत्र बैठ गया है और लोक पर तंत्र बैठ गया है और तंत्र पर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां बैठ गई हैं और उसके भी ऊपर बैठ गए हैं, घटाने में भी कमा रहे हैं और समाधान में भी कमा रहे हैं और देश को आपस में लड़ा रहे हैं। हम सब सावधानी से अपने आप को मुझे बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत आभार। जोहार, सलाम, जोहार भीम। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे दरमियान मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ऑल इंडिया सदर मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे इमरान भाई और जावेद साहब कह रहे हैं 0 ओवर लगा। जी, इमरान मसूद साहब डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर जावेद साहब मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इससे पहले कि इन हज़रात को ज़हमत दूँ, जनाब हन्नान मुल्ला साहब जो कि CPIM के ज़िम्मेदार हैं और ट्रेड यूनियन के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। हन्नान मुल्ला साहब तशरीफ़ लाइए।
बाहर कोई बसेस रोक रहे हैं लोग। मेरी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। अब थोड़ी देर और चलेगा ये प्रोग्राम, तो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको बाहर मत रोकिए, अंदर आने दीजिए। आदरणीय शदारत करने वाले हमारा बुजुर्ग साथियों और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरा भाइयों और दोस्तों, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज के ये जो आपका समावेश है, आवाज़ है, इसमें आवाज़ मिलाने के लिए हाजिर हुआ। विषय आपको सबको मालूम है, वाक़फ़ बिल जो है उसको संशोधन करने का जो साजिश है उसके खिलाफ लड़ाई है। और ये जो वाक़फ़ में काम किया था, मेरे भी थोड़ा हकीकत इसका मालूम था। और हम जो अनुभव किया है, जो नया कानून लाया है उसमें झूठ बोला जा रहा है। एक तरफ उसमें बताया कि वाक़फ़ जो बिल है, क्योंकि वाक़फ़ कानून में कमी है। 1995 में जो कानून बना था वो कानून में कोई कमी नहीं था, थोड़ा बहुत हो सकता, मगर मुख्य तो कोई काम ही नहीं था। आज इस विचार करने के लिए है ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी है। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे। कानून सीधा लागू नहीं होता है, रूल से मुताबिक लागू होता है। मगर आप मालूम है आपका पूरा देश में ज़्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का फिर दोबारा कानून बनाने का कोशिश हुआ, उसमें भी रिपीट हुआ। बोल रहा है जो रूल्स तुम बनाए, रूल्स कौन बनाएगा? इसमें कौन है? दाई मुसलमान है कम ने क्या कानूनी व्यवस्था है? तुम कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा? रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना जब संशोधन हो रहा है। फिर 2013 का कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो दिया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है वो उसको नियोग करने का बात हुआ वक्फ बोर्ड। वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हो पा रहा, इसलिए ये जो सरकार नहीं गया उसका कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह ज़बरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, ये संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है रहा है, इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वक्फ को, जो मुसलमानों का ज़मीन है, इसको हड़पना है। बड़े बड़े कॉरपोरेट शहर में ज़मीन मांगता है और वक्फ का प्रॉपर्टी ज़्यादा शहर में है, तो कॉरपोरेट कैसे लूट सकता? कॉरपोरेट का लूट आसान करने के लिए ये संविधान संशोधन कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई ये सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसको समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि ये हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक ये संविधान दिया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं है। इसलिए साथियों, आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है, संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता
अखंड जो है हमारा सब जात धर्म भाषा मिलके जो एकता हमारा है, उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है फैसिबादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा को मजबूत रखने के लिए हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, वक्फ बिल वापस लो, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज आयोजन किया है मीटिंग का, मैं इसको बधाई देता हूँ कि इशू को लेके पूरा देश में आंदोलन करने का, जनवादी तरीका से आंदोलन करने का जो सही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है हिंदुस्तान में जीने का। जीने दो, ये जो हमारा हक है। इसलिए आपको फिर दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना समर्थन ऐलान करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं हन्नान मुल्ला साहब का मशकूर हूँ कि वो अपना वक्त निकाल कर आए और अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने इस संविधान बिल के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई है उससे सहमति जताई है, उसका साथ देने का वादा किया है। अब देखिए हमारे दरमियान 2 मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हैं जिनको फ़ौरन तौर पर जाना है पार्लियामेंट में। मैं सबसे पहले इमरान मसूद साहब को, जो सहारनपुर से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपनी बात रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की ज़रूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की ज़रूरत होगी हम आपको अहली सफ़ के अंदर नज़र आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने JPC में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनके काले हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब। JPC के अंदर जिन लोगों ने बहुत ताकत से हमारा मौक़िफ़ रखा और वक्त तरमीम बिल की मुखालफत की, उसमें इमरान मसूद साहब का भी नाम बहुत अहम लोगों में शामिल है। मैं अब जब डॉक्टर जावेद साहब से, पार्टी के तरफ से मुझे भी JPC में हिस्सा लेने का मौका मिला, और जो हम लोगों ने देखा ये साफ़ है कि जो हमारे लोगों ने गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीनें प्रॉपर्टीज़ दी थी, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है। और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ़ किया था सब लोगों ने, और पार्लियामेंट में भी खिलाफ़ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे। लेकिन आज ये जमात देख के मुझे खुशी हो रही है कि इसके बारे में जानकारी हर इलाके में है, परेशानी हर इलाके में है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फ़ैसले हैं इनके या इरादे हैं, इससे वो अपना रास्ता बदलें। जैसा कि इमरान साहब ने कहा कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं, जो भी कानूनी इजाज़त है हमें वो सब हम आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। वक्त तरमीमी बिल वापस लो। अब देखिए हमारे बीच में पंजाब से चलकर यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के
राष्ट्रीय कन्वीनर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारी यूसीसी की लड़ाई में भी बहुत तरीके से साथ हैं। हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, उसमें भी आप शरीक होते हैं। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहला नंबर हो सकता है हमारा हो, लेकिन दूसरा नंबर बहरहाल हमारे सिख समुदाय के लोगों का है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये वक्त पर जो आफत आई है, इसके बाद अगला नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी लग सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहाँ की ज़मीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधे से ज़्यादा ज़मीनें छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज़्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो ज़मीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्ज़ा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है तो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ। जहाँ पर कोई मदरसा सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में ही नहीं बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की ज़मीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और उसके लिए
अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है, और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ, और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहाँ पर आए, और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक़्फ़ बिल वापस लो, मुस्लिम सिख दलित ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम सिख ईसाई दलित ट्राइबल बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तदबीर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन बहरहाल आपने ये अश्योरेंस दिया है कि हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं मौलाना महमूद बंदी साहब को बुलाने से पहले पी हनीफ साहब जो लद्दाख से MP हैं, उनको जाना है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। पी हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हनीफ केरला से आया हूँ। केरला नदवतुल मुजाहिदीन मरकज़ देवा को रिप्रेजेंटेटिव है। मैं अभी आए टू सपोर्ट मुस्लिम केरला पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बिकॉज द proposed act is not an amendment but actually it is a repealing of the existing law which we have to protest. We protest among you so that we have to hold these waqf properties in our country as it was earlier, either oral or by user or by documentary. They now say that not only documentary waqf will stand, but as far as this decades back or centuries back, Muslim personals have given some properties as waqf properties. It should subsist. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you. We are with Indians. We are Indians, and as such we have to protect our personal laws. We will protect it and will support. All this support will be given to you by the KN Markaz Deva. I conclude. Thank you. थैंक यू वेरी मच पी हनीफ साहब। मैं अब मौलाना महमूद बंदी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए दारुल उलूम देवबंद से आए हैं। आप आम तौर पे रमज़ान में दारुल उलूम देवबंद में क़याम करते हैं, वहीं तरावी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने जहमत की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है।
इस मुल्क के दस्तूर साज़ों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के ज़िम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फ़िक्रमंद सिटीज़न से, भारत के जो लोग चिंता में हैं कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने ही कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना महबूब अली साहब। अब मैं एक अहम मेंबर पार्लियामेंट जो आसाम से ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और पार्लियामेंट के अंदर मेंबर है कांग्रेस के, गगोई साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी बात रखें। जी हाँ जी, डिप्टी लीडर है कांग्रेस के पार्लियामेंट में, जनाब गगोई साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। हम उतरवाना चाहते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए। आइए, थैंक यू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विधान शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया,
उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद गगोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं हमारे बीच में आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं, मेरी बात सुनिए, आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वहाँ पर बड़ी अहम लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आवाम की, और आम तौर पे जंतर मंतर उनका एक ख़ास मैदान होता है। आज हमारे पास जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के यूनियन के अध्यक्ष जनाब साईं बाबा साहब है यहाँ पे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जी धनंजय जी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी को जो यहाँ पे आए हैं आज जंतर मंतर पर, जितने मेहमान आए हैं, जितने मीडिया के दोस्त आए हैं, आप सभी को मैं जय भीम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप इस लड़ाई में शामिल हैं और लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। और जेएनयू की तरफ से, जेएनयू छात्र संघ की तरफ से भी मैं सलाम करता हूँ कि पूरी माइनॉरिटीज़ पे हमला उस तरह से बढ़ा दिया गया है, और उसी के साथ साथ वो तमाम लोगों पर हमला कि जो आज के वक्त में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, डिसेंट जो अपना जाहिर कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वविद्यालय भी उसी जगह पे आता है कि हर वक्त में जो तानाशाह है, जो सरकार है, उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सवाल है हमारे बीच में कि अमेंडमेंट बिल का, और इसके लिए छात्रों के बीच में पहुंचने की भी हमारी ज़रूरत थी, और हमने इसी तरीके से कि छात्रों के बीच में भी ये मामला जाए कि भाई ये जो सरकार है वो, और उसके साथ साथ जो भी बोलने वाले लोग हैं उसको देखकर, उसके साथ साथ जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखकर इन तमाम लोगों को दोहरे दर्जे का बना दिया जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कमेटी जब आई थी तो उसने रिकमेंड किया था कि वक्फ को और स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि इस देश में जो मुसलमानों की हालत बनाई गई है उनके हक और हुकूक और ज़्यादा बढ़ें, हक उनको ज़्यादा मिले, ताकि देश जिस आइन से चलता है, जो बराबरी का हक देता है, वो फॉलो हो पाए। लेकिन ऐसा जो सरकारें ने नहीं किया, और जो मौजूदा जो 15 साल की निज़ाम है उसने पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरीके से हम तुम पर हमला करें, किस तरीके से हम तुमको ख़त्म करें, किस तरीके से हम तुमको मारें, ताकि इस देश में एक बहुसंख्यक जो राजनीति है वो मौजूद रह सके और उनकी सत्ता, उनका निज़ाम चलते रह सके। लेकिन आज ज़रूरी है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं उनको एक साथ साना दर साना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। ये हमारी ज़रूरत है। आज कई संख्या में लोग आए हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर ज़िले में, हर राज्य में इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन पुरजोर होना चाहिए। मुनव्वर राना लिखते हैं कि एक आंसू भी हुक्कों का समंदर होना अभी बाकी है, समंदर होना अभी लड़ना हमें बाकी है, और अभी हमें रुकना नहीं है, ताकि ऐसी सरकार अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আজকে আমি বাংলাতেই বলছি। আজকে আমরা অল ইন্ডিয়া যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যন্তর মন্তরে যে ধর্না, এই ধর্নায় আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে
এমপি হিসেবে আপনাদের দরবারে হাজির হয়েছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে গোটা বাংলায় আন্দোলন চলছে এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিল প্রত্যাহার এবং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমরা সর্বত্র আপনাদের পাশে আল্লাহ। ইতিমধ্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে আমাদের দলের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিল প্রত্যাহারের জন্য তার রক্ত ঝরিয়েছে, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। আমরাও আগামী দিনে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য যত দূর যেতে হয় বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের পাশে থেকে সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য এবং সমর্থন করে যাব ইনশাল্লাহ। এই বিল ওয়াপাস করতেই হবে, এই দাবি আমাদের চলছে। মাহে রমজানের এই মজলিসে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নেব, যেভাবে কিষাণ আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টি, ঠিক সেইভাবে এই ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের জন্য এই ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টিকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বাধ্য করাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের ওয়াদা। আসসালামু আলাইকুম।